पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। सीधी जिले के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना वर्षों से लंबित पड़ी है, जहां पीड़ित किसानों को भूमि के बदले रोजगार नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साथ ही कई गांव में मुआवजा न मिलने पर संपत्ति का सही मूल्यांकन न होने से लोग आंदोलन की राह चल पड़े हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में जब उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, आज 2017 की बात है, जब उन्होंने जमीन का अधिग्रहण करना शुरू किया था, तत्पश्चात उन्होंने ये कहा था कि जमीन का अंश भाग भी अगर जा रहा है हम नौकरी देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक 11/11/19 का हवाला देकर ना जाने क्या हुआ, किसानों को नहीं पता कि क्या हुआ, अचानक से रेलवे ने नौकरी देना तो दूर की बात, आवेदन पत्र लेना भी बंद कर दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नौकरी के विषय में कई युवा जो तैयारी कर रहे थे, इसी रेलवे जब उनको ये लगा कि हमारे पास ऑप्शन आ गया है, हमको नौकरी मिल जाएगी, तो उन्होंने अपनी तैयारी बंद कर दी। कई तो ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए, कई तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही खराब कर दिया इस रेलवे ने। दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, अभी एक फैसला हुआ है, उनमें उन्हें हवाला दिया है कि कोई परियोजना अगर चालू हो गई है और जो गाइडलाइन एक बार बन गई है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन पता नहीं किस बात का हवाला 11/11/19 का देकर उन्हें नौकरी देना बंद कर दिया है। दूसरी बिंदु इसमें यह है, अभी तत्कालिक जहाँ ओवरब्रिज बनने हैं, ओवरब्रिज के लिए एक नया प्रकाशन किया जा रहा है। उस नए प्रकाशन में जो वर्तमान अभिलेख है, जो वर्तमान में जिन भूमि स्वामी है, उनके नाम से प्रकाशन न किया जाकर उनके पिता, उनके बब्बा दादा के नाम पे प्रकाशन किया जा रहा है। उस हराजी में जो तत्कालीन अभिलेख में है, जो राजस्व के अभिलेख में है, उनके नाम से प्रकाशन नहीं किया गया है। तो मुआवजा दूसरे के नाम बना दिया गया है। मैं कम से कम 100 बार तो कलेक्टर साहब के पास गई। कलेक्टर साहब ने बोलते हैं कि हो गया, सुधरवा रहा हूँ, सुधरेगा। कई बार SDM साहब के पास गई, वो बोलते हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट से सुधरेगा, लेकिन सुधरा कहीं से नहीं। मेरे जमीन में काम भी लगा दिया गया, अभी भी JCB खड़ी है, उधर गिट्टी, बड़े गिट्टे, बालू गिरा दिया गया। मेरे जमीन में गड्ढे खुद गए, मेरे जमीन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। अभी JCB खड़ी, अभी वर्तमान में गिराने के लिए अभी फोन लगाए थे कि आइए बताइए, हम लोग यहाँ इंतजार किए हैं, आपका वो गिराना है, एक घर गिराना है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला, घर गिरा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे घर दूसरा घर कोई कुछ भी नहीं है, एक भी घर नहीं है, उस घर के अलावा मेरे घर भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? मैं एक किसान महिला हूँ, मेरे पास कोई नौकरी चाकरी नहीं है, हम लोग अपने खेत से कमाते हैं, खाते हैं, घर द्वार बनाए हैं। यही समस्या है। रेलवे वाले से बताते हैं तो बोलते हैं कि हो गया, सुधर रहा है, DM साहब सुधर रहे हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ सुधर रहा है, DM साहब के सुधर रहा, लेकिन कहीं से नहीं सुधर रहा। वहीं गांव की महिलाओं की माने तो ना तो उनको मुआवजा दिया गया, ना ही कुछ। फिर भी रेलवे विभाग द्वारा घर से बेघर करने के लिए रोजाना परेशान किया जा रहा है। अन्य ग्रामीणों की माने तो सरकार भूमि अधिग्रहण के नियम में मनमाने ढंग से व्यवहार कर रही है। वहीं कांग्रेस के CWC मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की माने तो सीधी बहरी भूभाग में बहुत सी विसंगतियां हैं। लोगों को मुआवजा नहीं मिला, न ही रोजगार दिया जा रहा है। बहुत सारे किसान अपना उचित मुआवजा पाने के लिए रेल लाइन में परेशान हो रहे हैं। उनको मुआवजा दिया नहीं गया, जिनकी जमीनें गई है, और कई किसानों की जमीनों पे उजाड़ने का काम किया, फसल लगी हुई थी, घर गिराने का। तो ये कहाँ का न्याय है? पहले मुआवजा दीजिए। पहली बात तो सही ढंग से आकलन नहीं किया, बहुत सारे किसानों का छूट छोड़ दिया है, या किसी को सिंचित जमीन का असिंचित बता दिया है, किसी का पक्का मकान है कच्चा बता दिया है, कुआं नहीं दिखाया, आपका तालाब है, वृक्ष है, तो बहुत सारी जो परिसंपत्तियां थी उनका आकलन नहीं किया, छोड़ दिया है, और बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्हीं सब बातों को लेके आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया था। शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रावधान में था, हमारे एक्ट में, वो अधिग्रहण कानून में प्रावधान में था। और जब ये रेल लाइन परियोजना जब शुरू हुई, उस समय सीधी तक के जो हमारे किसानों की जमीनें गई, उनके बच्चों को रोजगार दिया भी गया, और अब इस तरफ मना कर रहे थे, कहाँ का न्याय?
तो युवा बेरोजगारों को जिनकी जमीनें जा रही है उनको रोजगार भी दिया जाए, और साथ ही साथ नए सिरे से जिन किसानों की संपत्तियां या जमीन जो भी गया है उसका सही ढंग से आकलन करे और निष्पक्ष तरीके से उनको मुआवजा दिया जाए। और जब तक मुआवजा किसानों के खातों में नहीं जाता है तब तक उनको बेदखली का कार्रवाई उनकी जमीनों पे नहीं करे। आज ललितपुर सिगरौली रेल लाइन तहसील बहरी में बन रही है, उसके संबंध में किसान आंदोलन किया गया। तो माननीय भूतपूर्व मंत्री जी सम्मिलित हुए, उनके समक्ष में ढेर सारे आवेदन आए हैं। उन आवेदनों का निराकरण हम 30 जनवरी तक कर लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ललितपुर सिगरौली लाइन में जो भी वर्जन के अवार्ड पारित हुए वो संगत हुए हैं, और जो छूटा हुआ क्षेत्र है 11 गाँव का वो अलग से धारा 11 प्रकाशन किया जा रहा है। अब काम शुरू हुआ 2 वर्ष बाद, निश्चित रूप से पता लग रहा है किसी को कुछ छूटा हुआ है, और हमने 4 गाँवों का खुद भ्रमण किया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया गया जो विरुद्ध हो। अब छूटे हुए जिनकी जानकारी ना आवेदक को थी, किसान को भी नहीं थी, ना रेलवे को थी। अब वो 2-3 जगह ऐसे बिंदु आए इनका हम विसंगत निराकरण कर रहे हैं। रेलवे काम चल रहे हैं, उसमें जो मिट्टियाँ ली जा रही है, किसानों की खेत की मिट्टी ली जा रही है, उसमें अब आपने संज्ञान में लाया, मैं उसकी जांच कराऊंगा, जो विसंगत आदेशों का मैं लगातार आक्रोश में बैठे ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आगामी 30 तारीख तक मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन जिले सहित अन्य जगहों पर किया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट।